शरीर भी किसी काम का नहीं, अगर हमारे शरीर के, हमारे शीश को काट कर भी हमें गुरु सेवा मिलती है, अगर सतगुरु मिलते हैं तो भी वो सस्ता है। अगर हमारा सर भी, हमारा जीवन भी गुरुदेव के चरणों में, गुरु की सेवा में लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो गुरुदेव की चरण सेवा है। और पता है, चरण सेवा हम नहीं कर पाते, लेकिन मेरे ठाकुर, मेरे श्री हरि इस संसार में आकर, राम रूप में आकर, जिन्होंने अपने गुरुदेव की चरण सेवा की है। स्वयं जगत के मालिक, इस संसार को रचने वाले स्वयं भगवान विष्णु ने जब राम रूप धरा, स्वयं श्री राम प्रभु ने लक्ष्मण के साथ मिलकर अपने गुरु श्री विश्वामित्र की चरण सेवा की। स्वयं भगवान राम ने ये बात सिखाई है कि जीवन में गुरु की चरण सेवा, जीवन में गुरु की चरण धूलि अगर जिसे भक्त को मिल जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये बात स्वयं भगवान श्री राम ने कहकर नहीं, अपितु कर्क जी के साथ मिलकर विश्वामित्र जी की चरण सेवा अपने हाथों से स्वयं कर रहे, और भगवान श्री राम ये संदेश सारे संसार को सिखा रहे। बोलिए सतगुरुदेव की। आज स्वयं भगवान, जहाँ विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर, जहाँ कुटिया पर विश्राम कर रहे, स्वयं भगवान श्री राम बैठ के करें, सबको बैठ के बोले, लक्ष्मण जी के साथ शरण सेवा करे। इतना सुंदर दृश्य। आइए भगवान श्री राम की इस छवि को हृदय में बसाते हुए, कुछ अपने जीवन में सतगुरु के प्रति प्रेम को बढ़ाते हुए, आइए मन ही मन अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए, मन ही मन अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए भाव से सुंदर भाव का आनंद लें। बोल श्री सतगुरुदेव की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए और भाव से जोर से बोलिए, बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय हो। कर सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा, 9 तरह की भक्ति बताई गई है। भगवान श्री राम ने सबरी को 9 तरह की भक्ति बताई थी, उनमें से तीसरी भक्ति है ये आपको सामने मैंने दी है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट निजान। तो तीसरी भक्ति है, अगर गुरु के चरण कमलों की भी अगर कोई सेवा करता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। रामचरितमानस कह रही है, भगवान श्री राम कह रहे हैं 9 तरह की भक्ति है। समय आने पर उसके भी बारे में आपको जानकारी दूंगा। पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी है भगवान की कथा में प्रेम, और तीसरी भक्ति आपके सामने है भगवान के चरण कमलों, गुरु के चरण कमलों की सेवा। तो उसी के आधार पर एक भजन की प्रस्तुति है, उसका आनंद लेवे। मंच पर उन्हें ही आनंद दिया जाएगा जो 2100 रुपए की से अधिक रसीद कटवाते हैं और या फिर गुरु धारण करने वाले हैं। बाकी वापस भेजेंगे आपको, नहीं तो लीजिए। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा, कर सेवा गुरु, कर सेवा गुरु चरणन की, मुक्ति मिले तुझे इस तन की, मुक्ति मिले तुझे इस तन की। नृत्य करने वाले हैं, आगे आ जाएं और बड़े भाव से नृत्य करते हुए ठाकुर जी के सामने अपनी हाजिरी लगाएंगे गुरुदेव भगवान के सामने। हो कर सेवा, कर सेवा, कर सेवा गुरु चरणन की, तन की, मुक्ति मिले तो है इस तन की, मुक्ति मिले तो है इस तन की। ऐसे नहीं, नृत्य करने वाले
वाले हैं आ जाएं और गुरुदेव भगवान के समक्ष अपनी हाजिरी लगाएं। बाकी ताली बजा करके बोलिए कार्य मुक्ति मिले तो ही इस तन की, मुक्ति मिले तो ही इस तन की, मुक्ति मिले तो ही इस तन की। ओ गुरु की महिमा भारी है, गुरु की महिमा भारी है, गुरु की महिमा भारी है, गुरु की महिमा भारी है। हो कणिका अजामिल तारी है, कणिका अजामिल तारी, मुक्ति मिले तो है इस तन की, मुक्ति मिले तो है इस तन की। हो गुरु तो दयालु होते हैं, गुरु तो दयालु होते हैं, गुरु तो दयालु होते हैं, गुरु तो दयालु होते हैं। और गुरुदेव भगवान क्या करते हैं? हो मन के मैल को धोते हैं, वो मन को मेल को होते हैं, मन के मैल को धोते हैं, मल के मेल को होते हैं। हो मोहन में मोहन टहटा में है इस तन की, मुक्ति मिले तो है तन की, मुक्ति मिले तो है तन की। हो कर सेवा ऐसे नहीं मिलेगी प्यारे मुक्ति। दोनों हाथ उठा के गुरुदेव भगवान के समक्ष भाव से ताली बजाते हुए ओ मुक्ति मिले तो है इस तन की, मुक्ति मिले तो है इस तन की, मुक्ति मिले तो है इस तन की, मुक्ति मिले तो है इस तन की। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, ओ बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव। ऐसे नहीं प्यारे, 2 मिनट के लिए गुरुदेव का संकीर्तन हो जाना चाहिए। दोनों हाथ उठा करके जैसे राधा नाम संकीर्तन आज आप 18 दिन से करते हुए आ रहे हो, ऐसे ही आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए गुरुदेव भगवान का संकीर्तन करना है। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, 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 ओ जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो बोल गुरुदेव भगवान की। जय गौ माता, जय गोपाल। सभी से निवेदन, सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं बड़ी शांति के साथ। एक बात बताइए प्यारे, गुरु सेवा करते हुए भक्ति की झांकी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो उठाइए दोनों हाथ आगे से पीछे तक और बोलिए, क्या बोलना है? गुरुदेव भगवान की। सभी लोग अपने अपने आसन पर जाकर बैठ जाएं। जिन भक्तों के लिए गुरु मंत्र धारण करना है प्यारे, आप सभी से निवेदन है, जो भक्त पीछे आ रहे हैं गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु मंत्र धारण करना चाहते हैं, आप सभी से निवेदन है कि पीछे काउंटर लगाए, आप वहां से फॉर्म ले, उसके बाद आप आगे चरणों में
अर्पण करेंगे, उन्हें मंच पे बुलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा प्यारे। तो आप सभी से निवेदन है, लगातार आज इस पावन महोत्सव में आप सभी लोग जुड़े रहे। यूट्यूब के माध्यम से भी आप अपनी सहयोग राशि यहाँ प्रदान कर सकते हैं गुरुदेव के चरणों में, गौ माता के चरणों में, क्योंकि प्यारे आज बहुत ही पुण्य और पावन दिन है। अब मैं इसी श्रृंखला में निवेदन करूंगा, कथावाचक आचार्य श्री पंडित चंद्र प्रकाश जी वो मंच पर आए, जो कि गुरुदेव के कृपा पात्री शिष्य हैं, और अपनी अमृतमय वाणी से गुरु महिमा का 2 शब्द बोलकर हम सबके जीवन को कृतार्थ करें। आप श्री से निवेदन करूंगा कि आप श्री शीघ्र मंच पर पधारें और अपनी ओजस्मय वाणी से पूज्य गुरुदेव के कृपा पात्री शिष्य ऐसे ही सभी लोग शांति बनाए रखें, और जिन्हें गुरु मंत्र धारण करना है प्यारे, एक बार सभी लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे। जिनको आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु मंत्र धारण करना है, आप सभी से निवेदन है कि आप पीछे काउंटर लगा है, वहां एक फॉर्म लेने के बाद आप यहां आए और गुरु मंत्र धारण करें और गुरु जी के कृपा पात्री शिष्य बने। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं, आप सब लोगों का विश्व श्री गौ चिकित्सालय नागौर में गुरु पूर्णिमा पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कितने लोग दिल से आए, एक बार सभी लोग हाथ जोड़कर, दोनों हाथ उठाते हुए बोलिए सदगुरु भगवान की। आज मंच पर विराजमान मेरे सदगुरु, मेरे परम पिता परमात्मा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज के चरणों को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। मंच पे विराजमान राधा स्वरूपा पूज्य देवी जी के चरणों में वंदन, और बाहर से दूर दराज से पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में तत्व परमात्मा को वंदन। देखिए, आज संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, शुद्ध धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। धन दौलत होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन संतों का समागम और भगवान की कथा और गुरु पूर्णिमा का अवसर आज आप सब लोगों को मिला है। तो मैं गुरुदेव के आदेश अनुसार संक्षिप्त गुरु महिमा की वर्णन करना। अंधकार गुरु का शाब्दिक अर्थ है मतलब प्रकाश। सच्चा सदगुरु वही है जो जीवन में अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाए। और हमारे बीच में शैतान सिंह जी गहलोत, भोमाराम जी गहलोत, तिवरी जोधपुर वालों ने हरा चारा पिकअप गाड़ी आपने दान में दी है। तो एक बार दोनों हाथ, क्या धन ना घटे कह गए दास कबीर, एक बार ताली बजाकर स्वागत करें शैतान सिंह जी गहलोत साहब का। आपने एक हरा चारा पिकअप बिलखती हुई गौ माता के लिए अर्पित की है, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं संक्षिप्त में कहना चाहता, मुझे कथाओं के अंदर हो गए, लेकिन जब मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए तब मन रुक गया। गुरु बनाने के कुछ स्वामी जी के नियम है, मैं आप लोगों को बता दूं कि गुरु वो है जिसको देखकर परमात्मा की याद आ जाए। गुरु वो है जो अपने मन को परमात्मा में लगा दे, और सच्चा सदगुरु वही है जो जीवन में माता पिता, गौ माता और संतों की सेवा करना सिखा दे। अगर आपके ऐसे गुरुदेव हैं तो दोनों हाथ सीधे सीधे होने चाहिए, और आज गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुदेव को वंदन करो। मैं तो ये कहूंगा कि जब तक गुरुदेव की कृपा न थी, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं थी, कोई पूछ तक नहीं था, और जब गुरुदेव ने कृपा कर दी तो आज जीवन ही बदल गया, जीवन ही बदल गया। जिनके ऊपर गुरुदेव की कृपा है उनका जीवन स्वतः ही अपने आप बदल जाता है। और कहूंगा कि जिन्होंने जीवन में गुरु बनाना है, तो मेरे स्वामी जी कहते हैं मांस मदिरा गलत व्यंजनों का त्याग करना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी। वही व्यक्ति स्वामी जी महाराज को गुरु बना सकता है। जय गौ माता, जय गोपाल। लीजिए चलते हैं पुनः स्वामी जी के चरणों में। और आज पूज्य स्वामी जी महाराज के 48वें जन्मोत्सव पर गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बाबूलाल जी बिश्नोई पुत्र श्री लाखाराम जी बिश्नोई ग्राम मेगावा जिला जालौर वालों ने
13 जुलाई को 42,000 रुपये की लागत से पीड़ित गौवंश हितार्थ 10 कढ़ाई बांटा नागौर में और 10 कढ़ाई बांटा विश्व श्री गौ चिकित्सालय जोधपुर में बनवाया है। और इनका समय समय पर बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है। बिश्नोई परिवार के लिए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। जय गौ माता, जय गोपाल। मनोजी पुत्र मुरलीधर जी सोनी, इनका व्यासपीठ द्वारा स्वागत हो रहा है। हाँ, अब इनको रोकना है, इनको यहीं बिठा दें। इसलिए मैंने पहले कहा था, आप आए ही नहीं थे, अब एक साथ में आया हो। मैंने उस समय आपको बात कही थी कि जिनको भी सबसे पहले आचार्य जी ने बोला था, जिनको गुरु धारण करना है वो पधारें। 1 घंटा तक तो आई को नहीं, अब भीड़ लेने लगा दी। रुको आप, अब मैं निवेदन करूंगा आप लोग बड़ी शांति से इस बात को सुनना। जिनको गुरु धारण करना है, पीछे फोरम है, वो फोरम ले लें। कहीं आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। इच्छा हो तो यहाँ कोई चिढ़ा दिया, नहीं तो आपको फोरम दे करके मैं आपको अपने हाथ से कंठी दे दूंगा, तुलसी की ओरिजिनल कंठी, और ये सामग्री आपको दे दी जाएगी। और मंत्र तो मैंने कई बार बुलवा दिया है। नरपत बेनीवाल जल्दी पधारें। एक राजा था, बड़े ध्यान से सुनना आप। एक राजा था, ईश्वर की प्राप्ति का बात कर रहा हूं मैं। वहीं बैठ जाए ना आप, वहीं एक बार वहीं बैठ जाओ, खड़े क्यों, प्रसंग दे रहा हूं मैं, ज्यादा ऐसे भीड़ इकट्ठी होगी, वहीं बैठ जाए एक बार। एक राजा था, उसके राज्य में एक विद्वान आया। राजा कुछ अलग किस्म का था, अलग स्वभाव था। जब उसे पता कि मेरे राज्य के अंदर एक विद्वान आए हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, काफी अनुभव है, काफी ज्ञान है, तब राजा ने कहा था, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। किसके? और ईश्वर के दर्शन नहीं कराए, पूरी राज्यसभा थी, सैकड़ों हजारों लोग थे, मंत्री, सरदार, सेनापति, खजांची, बुद्धिजीवी, राजा के सलाहकार सारे उपस्थित थे। उन सब के सामने राजा ने कहा कि अगर मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं करवाए तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। एक बार तो उस विद्वान के पसीना आ गया। क्या आ गया? पसीना आ गया। फिर वापस सोच करके उसने कहा, राजन, मैं आपको ईश्वर के दर्शन करवाऊंगा, लेकिन मुझे 1 कटोरा दूध चाहिए। राजा ने 3 बार ताली बजाई। 3 बार था, आपको नहीं बजानी है, राजा का यह सिस्टम होता है। राजा ने 3 बार ताली बजाई, दूध हाजिर हो गया। यानी कि इशारे होते हैं, मैं भी इनको इशारे से कहता हूं, इधर ऐसे करो, वैसे करो, ये टीम तैयार है, वो ऐसे करती है। तो राजा ने इशारा किया 3 ताली बजा करके कि दूध लाया जाए। दूध आ गया। उस विद्वान व्यक्ति ने दूध मंगवाया था। देखो आप ध्यान देना, आप ऐसे ही घर के उधर उधर बातें करेंगे, ये गुरु पूर्णिमा आपके ऐसे ही चली जाएगी। कोई दानदाता हो तो देवी जी की ओर ले जाना। आप पहले भी आप गलत लेके आ गए, है ना, नीचे जाके सूचना करें। जब गुरु धारण वाले गए, देवी जी फिरे तो दानदाता उधर ले जाएं कि हमारे लोड कम हुए। कार्यकर्ता भी ध्यान दें। तो वो दूध मतलब 1 कटोरे के अंदर आया और ऐसे अंगुली से, ये देखना आप, 1 कटोरी है क्या आपके पास? चम्मच, कटोरी? ये इसमें दूध है, बता देता हूं मैं। ये देखो आप, दिखाई दे रहा है दूध? बस उसे अंगुली के अंदर, अंगुली दूध में डाल करके ऐसे हिला रहा था। राजा ने सोचा क्या है, राजा को समझ में नहीं आया।
मेरे जितना सरल कोई नहीं समझाता। आजकल लोग स्टैंडर्ड और हाई फाई भाषा में कम समझते हैं, तो मैं सरल भाषा में समझा देता हूं। ऐसे करते करते 10 मिनट हो गए, राजा परेशान हुआ। फिर 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, राजा को गुस्सा आ रहा था। 25 मिनट हो गए, वो तो दूध के अंदर अंगुली अंगुली फेर रहा है। 30 मिनट हो गए, आधा घंटा, राजा से रहा नहीं गया। हे विद्वान महोदय, आधा घंटा हो गया, आप दूध के अंदर अंगुली अंगुली घुमा रहे हो, क्या कर रहे हो आप? तब कहा, राजन क्षमा करना, मैं इसके अंदर घी देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? मैं इसके अंदर घी देख रहा हूं, घी ढूंढ रहा हूं। राजा ने कहा, इतना सा मैंने आपको सोचा था, आप विद्वान हैं, इसमें घी कैसे दिखाई देगा? तो राजन, कैसे घी दिखाई देगा, मुझे बता दो। अरे विद्वान, मैंने तो तुम्हारा बहुत नाम सुना था, तुम विद्वान हो, तुम फांसी के लायक हो। तो राजन मुझे बता दीजिए, इसमें घी कैसे दिखाई देगा? तो राजा ने कहा, पहले इस दूध को गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने के बाद में इसे वापस ठंडा करना पड़ेगा गुनगुना। फिर इसके अंदर जावण दिया जाएगा, जावण देने के बाद में वह दही जमेगा, कई घंटों पश्चात दही जमेगा। दही जमने के बाद में बिलौना करना पड़ेगा, और बिलौना होगा तब मक्खन निकलेगा और घी निकलेगा। इतनी लंबी प्रक्रिया है। जोरदार भाव के लिए जोरदार तालियां आगे से पीछे तक। ऐसे घी कहां दिखाई देगा? है लो, मैं देखूं, देखा घी, कटोरी थी ना वो यहां पर, देखते हैं अपन घी। इसमें घी तो दिखे ही को नहीं अंदर पर, दूध ही दूध दिखे, दिखे था ना घी, बस। तो उसी प्रकार उस विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही, राजन, जिस प्रकार इस दूध के अंदर घी दिखाई नहीं देता है, पहले एक प्रक्रिया होती है, दूध को गर्म करना पड़ता है, वापस ठंडा करना पड़ता है, जावण देना पड़ता है, दही जमता है, फिर बिलौना होता है, तब घी के दर्शन होते हैं। उसी प्रकार ईश्वर की प्राप्ति इन आंखों से नहीं होगी, पहले गुरु धारण करना पड़ेगा, गुरु के सानिध्य में रहना होगा, और गुरु के बताए हुए जप तप और मंत्र के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं होगी। राजा को समझ में आ गया। राजा ने उसको फांसी नहीं दी, बल्कि उल्टा उसे सम्मानित किया। जोरदार तालियां सुंदर भाव के लिए आगे से पीछे तक। आ रहा ना समझ में? जिस प्रकार इस दूध के अंदर घी दिखाई नहीं देता है, पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसी प्रकार ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए, ईश्वर का अनुभव प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गुरु धारण करना पड़ेगा, और गुरु धारण करने के बाद में गुरु के सानिध्य में रहना होगा, तब गुरु ज्ञान देगा। और तब मतलब क्या, उस रास्ते पर चलोगे तब ईश्वर की अनुभूति होगी, ईश्वर का साक्षात्कार होगा। ईश्वर है या नहीं है, अनुभव होगा आपको। ईश्वर के दर्शन कई महापुरुषों ने किए हैं, और ईश्वर की प्राप्ति गुरु के सानिध्य में रह करके, जिन्होंने उस मंत्र के द्वारा जाप किया, प्रतिदिन जीव हत्याएं नहीं की, जीव दया की भावना रखी, नशा नहीं किया, सबको प्राणी मात्र की भावना से देखा, फिर ईश्वर की प्राप्ति हुई। ये आज गुरु पूर्णिमा की, इसलिए सीधा ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए पहले सबसे पहला पॉइंट है, गुरु धारण करें, फिर गुरु मंत्र लें और गुरु की पूजा करें, गुरु के सानिध्य में रहें, उनके दिशा निर्देश में चलें, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। एक मायरा आ रहा है संत इंद्रजीत सिंह जी का, तैयारी करें। तब तक एक छोटा सा संकीर्तन लेते हैं, और आज गुरु पूर्णिमा पर अपने को आनंद लेना है। एक एक मिनट कीमती है। सबको पीछे गुनगुनाना, गुरु महाराज का ध्यान करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए। जो जिन्होंने भी गुरु धारण किया है या किए हुए हैं, मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो मंत्र मैंने दिया है राम नाम का और कंठी दी है, सबसे पहले सुबह उठ करके गुरु की वंदना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु प्रगा। गुरु को पहले प्रणाम करें, गुरु का ध्यान करें, गुरु की पूजा करें और फिर राम 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 राम, माला के द्वारा भी, बिना माला के द्वारा भी राम 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 राम। तो गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र लें, गुरु धारण करके, तब मान्य माना जाएगा एक। और फिर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए, उनकी जो दिव्य लीलाएं हैं, जैसे राम राम करते हुए भगवान श्री राम विश्वामित्र के चरणों की सेवा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण माखन चुरा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को कुरुक्षेत्र के अंदर, भगवान श्री राम ऋषि मुनियों की यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, भगवान श्री राम सबरी के पास में हैं। भगवान की दिव्य लीलाएं जो झांकी के अंदर देखी, संतों के मुख से सुनी, जो टीवी पर और व्हाट्सएप पर देखी और धार्मिक ग्रंथों के अंदर चित्र देखे, उनका ध्यान करते हुए भगवान की भक्ति करें। आपको स्वतः ही कुछ न कुछ आभास हो जाएगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा जगेगी। और जिसके गुरु धारण किए हुए हैं, गुरु के रास्ते पर चलते हैं, भूत प्रेत भी उनको प्रणाम करते हैं। और जिनके गुरु धारण नहीं है, नुग्रह हैं, उन पर भूत प्रेत का भी प्रभाव रहता है। तो मायरा आ रहा है, एक छोटा सा संकीर्तन कर लेते हैं। रामा श्री रामा, 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 रामा श्री रामा। बोलिए राम जी महाराज की। जय हो। गैलरी को एक बार खाली करें। हाँ, अब सोलंकी परिवार वापस जोधपुर के लिए प्रस्थान करेगा। मेरे 48वें जन्मोत्सव पर आप श्री ने 51,000 देकर के जो आपने आज मुझे जो गिफ्ट दिया है, सदैव आप सुखी रहें। अब आप प्रस्थान करें और सदैव इसी प्रकार आप आते रहें। जोरदार तालियों से स्वागत। और जो ही सोलंकी परिवार जाता है, आप इनसे रामासामा करते रहना। आप सोलंकी परिवार वापस प्रस्थान कर रहा है। हाँ, जय श्री कृष्ण। सोलंकी परिवार आपसे राम राम कर रहा है। आप भी वापस जोर से बोलते रहें, राम राम सा। अरे सगड़ा जोर बोलो बापूड़ा, मारे बोलो कि काल ने 51,000 और आई। राम राम सा, राम राम सा, राम जी राम, राम जी राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। सीताराम, सीताराम, सीताराम। जय श्री कृष्णा। बहुत बढ़िया।
अब इनके जो मंच पर विराजमान हैं उनके मंत्रोच्चारण द्वारा तिलक करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। माला माल्याधीनि सुगंधीनि मालित्याधीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिक्रियताम। बिना कहीं दुपट्टे, सभी सामने देखना। हाँ, हमारे बीच में जो लाइव प्रसारण टीम है, सोन जी सांखला विराजमान है, उनके पास में इंद्रजीत सिंह जी महाराज विराजमान है, उनके सुपुत्र है बीच में। इंद्रजीत सिंह जी के कुछ स्वास्थ्य नरम है, कुछ पैर में लग गई, इसलिए वहां बैठे हैं। संत इंद्रजीत सिंह जी गौ सेवक जड़ी बूटी सदन पंजाब वालों ने आज 13 जुलाई को मेरे 48वें जन्मोत्सव पर आज 31,485 व इनके 2 शिष्य 11,000 रुपये, सरदार दर्शन सिंह जी कुल 42,485 रुपये का मायरा भर रहे हैं। दोनों हाथ खड़े करके बोलिए संत इंद्रजीत सिंह जी महाराज की जय हो। देवी जी से निवेदन, व्यासपीठ द्वारा इनको स्मृति चिन्ह देकर के इनका स्वागत सम्मान करें। और अब जो गुरु धारण वाले हैं पधारें। चलते हैं आचार्य जी की ओर। जय गौ माता, जय गोपाल। प्यारे, बड़ा ही सुंदर पूज्य स्वामी जी ने हम सबको प्रसंग श्रवण कराया। करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। प्यारे, आज बहुत ही बड़ा पावन पर्व है। मैं आपको बार बार अवगत करा रहा हूं, जिनको भी गुरु मंत्र, बार मेरी तरफ, जिनको भी गुरु मंत्र धारण करना है प्यारे, आप सभी से निवेदन है, पीछे काउंटर लगाया, वहां जाकर आप फार्म प्राप्त करें और आगे आकर गुरु मंत्र को धारण करें। और भी जो भक्त पीड़ित गौमाता या गुरुदेव के पावन महोत्सव में अपनी पुण्य की कमाई पीड़ित गौमाता या गुरुदेव के चरणों में अर्पण करना चाहते हैं तो आप भी प्यारे कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। और आज के दिन जो इस महातीर्थ में गुरुदेव के चरणों में अपनी अमूल्य कमाई को दान करेगा प्यारे, उसके घर में खुशहाली खुशहाली आएगी। तो जो भी दान करना चाहता है प्यारे कर सकता है। अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलते हैं कथा की ओर, देवी जी की ओर। लेकिन उससे पूर्व वही मीठा सा प्यारा सा बात क्या बोलना है, ऐसे नहीं। आज तो गुरु पूर्णिमा है और गुरुदेव का जन्मदिन है। उठाइए आगे से पीछे तक सभी भक्त, ऊपर आसमान की तरफ हाथ, और क्या बोलना है। आइए चलते हैं देवी जी की ओर, कथा की ओर। जय गौ माता, जय गोपाल। जय श्री राधे। आइए श्री स्वामी जी महाराज अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं कि जीवन में शस्त्र और शास्त्र की दोनों की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। एक बार क्या बोलना पड़ेगा, आगे से पीछे तक सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। और क्या कहेंगे, जीवन में शस्त्र और शास्त्र इन दोनों की शिक्षा का होना बहुत जरूरी होता है। कहीं कहीं हमारे शास्त्र हमारे काम आते हैं और कहीं कहीं हमारे शस्त्र हमारे काम आते हैं। इस शरीर की रक्षा के लिए शस्त्र काम आते हैं और आत्मा करनी है। अगर आत्मा की मुक्ति चाहते हो, अगर आत्मा का भला चाहते हो, तो शास्त्र का होना जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शास्त्र कब आएंगे, शास्त्रों का ज्ञान कब होगा, जब, क्योंकि वो ज्ञान भी व्यर्थ है बिना गुरु प्राप्त किए। अगर गुरु के द्वारा और गुरु के होते हुए जो ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए जीवन में, वो ज्ञान बड़ा काम आता है। हमारी आत्मा की मुक्ति के लिए, इस जीवन से
इस संसार से मुक्त होने के लिए गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान जो हमारे लिए मुक्ति की ओर एक नौका का काम करता है, एक साधन का काम करता है, जो ठाकुर से मिलाने का काम करता है। इसीलिए पहले छोटे छोटे जो बच्चे हुआ करते वो गुरुकुल में जाया करते, गुरुकुल में जाकर गुरुदेव की चरण सेवा करते, गुरु से विद्या अध्ययन करते, गुरु के सानिध्य में रहते, जिनका जीवन जिनका बचपन सदैव गुरु के चरणों में बीतता। आजकल क्या होता है, बच्चे स्कूल चले गए, पढ़कर आ गए, हॉस्टल में चले गए, ना अच्छे संस्कार मिल पाते हैं ना कुछ और मिल पाते। पहले ये भारत की संस्कृति थी, अगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए बच्चे कहीं जाते तो गुरुकुल में रहकर गुरुदेव के सानिध्य में रहकर ज्ञान भी प्राप्त करते, संस्कार भी प्राप्त करते, अपने जीवन को भी धन्य करते। और आजकल क्या है, इसीलिए कहते हैं कि गुरु के सानिध्य में रहकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वही मुक्ति का मार्ग बनता है। और कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ स्वयं भगवान भी, जहाँ हर एक बालक गुरु के द्वार पर जाकर विद्या अध्ययन किया करता। यहाँ तक कि हमारे भागवत जी के जो रचयिता हैं, जो हमारे भागवत जी के रचयिता हैं श्री वेदव्यास जी महाराज, जिन्होंने भी अपने शिष्यों को वेदा अध्ययन करवाकर, वेद पढ़ाकर, भागवत का अध्ययन करवाकर ज्ञान प्राप्त करके उनको मुक्ति की ओर, भक्ति की ओर लगाया। श्री व्यास जी महाराज के सानिध्य में रहकर स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज और कई ऐसे शिष्य थे जो उनकी शरण में रहकर, उनके छत्र छांव में रहकर भक्ति सीखा करते, वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करते, ठाकुर की भक्ति को बढ़ाते। क्योंकि भक्ति कब बढ़ती है, जब गुरु की कृपा और गुरु का सानिध्य हो। और ज्ञान भी तब भी बढ़ता है जब गुरु का सानिध्य हो। बोले श्री व्यास जी महाराज की, श्री सतगुरुदेव की। बड़ा सुंदर अद्भुत दृश्य कि भगवान श्री वेदव्यास जी के सानिध्य में एक नहीं अनेकों श्री व्यास जी महाराज के शिष्य। और आज तो गुरु पूर्णिमा है, साक्षात श्री व्यास जी महाराज का प्रागट्य दिवस। आज के दिन श्री व्यास जी महाराज ने अपने ग्रंथ, अपने पुराण पूरे किए। बोले श्री व्यास जी महाराज। ऊपर मंच पर वेदव्यास जी हैं और उन अपने शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। और इसी प्रकार मैं भी अपने पास में रहने वालों को अभ्यास करवाता हूं मंत्रों का, और जानकारी भी देता हूं, और आपको भी मतलब जो है जानकारी दे रहे हैं। तो यह शिक्षा केवल सदगुरु के पास में ही मिलेगी, उद्योगपति के पास में नहीं मिलेगी, नेता के पास में नहीं मिलेगी, क्योंकि यह आध्यात्मिक पढ़ाई है। सांसारिक पढ़ाई से बेस्ट ये पढ़ाई है। इस दृश्य को आराम से देखना आप। वेदव्यास जी अपने शिष्यों को आध्यात्मिक जानकारी दे रहे हैं, और एक गुरु वंदना के द्वारा पूज्यंत नायक अपनी मारवाड़ी भाषा में, स्थानीय भाषा में भजनों की प्रस्तुति देकर के जिनको नृत्य करना है, गुरु कृपा प्राप्त करें, ईश्वर कृपा प्राप्त करें। एक एक करता रहे हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। शिष्य गुरु महाराज की वंदना करें। बोले गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पालया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पालया है। जमीन पर करे आसमान पालया है, जमीन पर करे आसमान पालया है।
अभी छोड़ देना। चरणी में शरण देना अभी छोड़ देना। सदा के लिए प्रेमी से जोड़ देना। सदा के लिए प्रेमी से जोड़ देना। बने तृप्त जीवन रति पलिया है। बने तृप्त जीवन रति पलिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पलिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पलिया है। जमी पर करे आसमां पलिया है। स्वामी जी के चरणों में स्वर्ग पलिया है। बोलिए अपने अपने सतगुरु जी महाराज की। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पालिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पालिया है। जमी पर करे आसमां पालिया है। जमी पर करे आसमां पालिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पालिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पालिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पालिया है। बोलिए सतगुरु देव की जय हो। जय गौ माता, जय गोपाल। सभी से निवेदन है, सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाएं जाकर। और जिनको भी गुरु धारण करना है, एक बार पुनः निवेदन है कि जिनको भी गुरु मंत्र धारण करना है वो पीछे काउंटर पर जाकर फॉर्म प्राप्त करें और वहां से शीघ्र आगे आकर आप गुरु मंत्र धारण कर सकते हैं। जय गौ माता, जय गौ। और आज पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने 48वें जन्मोत्सव पर 31 व्यक्तियों को रोजगार दिया है। तो मैं निवेदन करता हूं वो पधारें और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर जो 5 व्यक्ति हैं वो पधारें। आज पूज्य स्वामी जी महाराज ने 31 व्यक्तियों को जो रोजगार दिया है, ऐसे ही उदाहरणार्थी रखते हुए स्वामी जी व्यक्ति ने जो संस्था के अंदर पहले कार्यरत थे और उन्होंने कुछ त्रुटि के कारण संस्था से जो छोड़ के गए हैं, उनको पूज्य स्वामी जी महाराज ने क्षमा याचना क्षमा प्रदान करते हुए पुनः रोजगार का अवसर प्रदान किया है और कुछ नए व्यक्तियों को अवसर प्रदान किया है। आज अपने 48वें जन्मोत्सव पर आज की इस परिस्थितियों में लोगों को एक व्यक्तियों को रोजगार देना भी बहुत कठिन कार्य है, जिसमें स्वामी जी महाराज ने अपने 48वें जन्मोत्सव पर 31 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। तो वो जल्दी पधारें। ओहो प्यारे, एक बार ध्यान देंगे सभी लोग। आज स्वामी जी महाराज का जन्मदिन है
और इन 31 लोगों को स्वामी जी महाराज ने आज क्षमा कर दिया प्यारे, और पुनः इनको कार्यरत कर दिया। एक बार उठाइए दोनों हाथ आगे से पीछे तक और जोरदार तालियां बजाएंगे पूज्य स्वामी जी के लिए। जिनका लिस्ट में नाम है वो पधारे हैं। मंच पर जो कुर्सियां लगी है उन 5 व्यक्ति पधारे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जिनकी ड्यूटी है जहाँ बैठना है, अगले साल फिर नंबर आएगा आपका, थोड़ी शीघ्रता करें। आपको लिस्ट दी गई है, जो भी आप भेंट पूजा लाए हैं नीचे रख दें आप। हाँ, अपने अपने स्थान पर विराजें। मैं अपने 48वें जन्मोत्सव पर 31 व्यक्तियों को आज रोजगार देता हूं, ताकि उनका परिवार चलता रहे। कितने आदमियों को? 31 आदमियों को, जो आपके सामने बैठे हैं। अब ऐसे ही फटाफट आता रहे, जल्दी करें थोड़ा। प्रणाम नहीं करेंगे तो ही चलेंगे, सीधे बैठे आप, लेट हो रहा है। सीधे सीधे चलो आप, प्रणाम नहीं करना आपको, प्रणाम नहीं, इतना समय नहीं है आज। बाकी एक बार रोकें, जो रोजगार वाले हैं, केवल रोजगार वाले हैं वही पधारें। हाँ, इन सभी अतिथियों के आज जिनको रोजगार मिल रहा है, उनके सबके मंत्रोच्चारण द्वारा तिलक करें, ऊपर और नीचे भी। थाली उधर दे, बा ऊपर है इनके लिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। थोड़ी शीघ्रता करें, एक ही लाइन में टिकी कर दें, एक बार में अंगूठे से कर दें खाली। हाँ, एक बार में, डबल नहीं लेना रामचंद्र, सीधे हाँ, ऐसे ऐसे। हाँ, बहुत फास्ट चलना अपने को, गुरु धारण की लंबी लाइन लगी हुई है। मेरे संकीर्तन का तो प्रसंग का समय नहीं बचा है। सबके हो गया तिलक? हाँ, इन 31 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। आप लोगों से निवेदन मत करना, आप रोजगार का गिफ्ट। दोनों हाथ खड़े करके बोलिए राम जी महाराज की जय हो। हाँ, अब नीचे ही आप प्रणाम करते रहना, ठीक है ना? नीचे साष्टांग प्रणाम करके 2-3 कुर्सियां दूर ले ले, मैं तीनों यहाँ की सामने से, नीचे से मैं कीर्तन ले रहा हूं, साष्टांग प्रणाम करते हुए अब आप अपने स्थान पर विराजें। तब तक एक छोटा सा कीर्तन लेता हूं। गुरु पूर्णिमा है। हरे राम हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। बोलिए राम जी महाराज की। अब एक मायरा आ रहा है सांकला परिवार द्वारा। सांकला परिवार तैयारी करें, आपके मायरा का समय हो गया। श्रवण सेन ध्यान दें। हाँ, गुरु पूर्णिमा की आपको कुछ जानकारी देंगे आचार्य जी। तब तक वो मायरा तैयार हो और मुझे सूचना करें। आचार्य जी से निवेदन, 2 मिनट गुरु पूर्णिमा और गुरु की महिमा पर आप प्रकाश डालें। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत ही सुंदर और पावन दिन है आज प्यारे, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। और इसी श्रृंखला में देखिए गुरुदेव का पूजन लगातार चल रहा है और उधर इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश कर रहे हैं प्यारे।
कितने प्रसन्न हो गए हैं इंद्रदेव। यहाँ गुरुदेव का पूजन हो रहा है। तो एक बार मैं पुनः सभी से निवेदन करूंगा, जिनके गुरुजी नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से आप कथा को श्रवण कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि जिनके गुरु नहीं है वो गुरुदेव जरूर बना लें और अपने जीवन में उस गुरु मंत्र को एक बार भी, अगर गुरु के मुख से मिला हुआ मंत्र है और इसका जाप करें तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्यारे, नमोस्तु गुरुवे तस्मई, नमोस्तु गुरुवे तस्मई इष्ट देवा स्वरूपणे यस्य वामृतम हंति विषम संसार शंगकम। ऐसे गुरुदेव संसार के सभी आदि व्याधियों से हमको तार देते हैं, क्योंकि कोई भी समस्या यदि जीवन की हो हमारे, तो हमें गुरुदेव के चरणों में उसको रख लेना चाहिए और गुरुदेव उसका निराकरण एक क्षण में ही कर देते हैं। विषम से विषम परिस्थिति भी हम एक क्षण में पार कर सकते हैं, क्योंकि जब दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया प्यारे, तो उन्हें पुत्र की कामना थी, तो वो किसके पास गए? अपने गुरुदेव के पास। देवी जी से निवेदन करूंगा, सांकला परिवार का ये जो मायरा है आप लेवें और उधर से ही वो आएंगे सांकला परिवार, क्योंकि यहाँ की लाइन लंबी है। तो उन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों में ये प्रार्थना रखी, तो गुरुदेव ने उस यज्ञ को कराया और संपन्न हुआ। तो गुरु की महिमा शास्त्रों में बहुत है, इसलिए सभी से निवेदन है, जिन्होंने गुरु बना लिए हैं वो अपने गुरुदेव का पूजन करें, और जिन्होंने अब तक गुरु धारण नहीं किया है, गुरु मंत्र को नहीं लिया है, यानी अपने गुरुदेव को नहीं बनाया है, तो आपसे भी निवेदन है कि आप अपने गुरुदेव को आज के पावन पर्व पर प्यारे सांकला परिवार द्वारा, जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं, देवी जी मायरा लेवें। जय श्री राधे। हमारे इस कथा के जो मुख्य आयोजक करता हैं सोहनलाल जी सांखला के द्वारा, आज भागवत जी के विश्राम दिवस पर गोहितार्थ 3 लाख रुपए का मायरा भरा जा रहा है। और एक बार उठा ले दोनों हाथ और भाव से ताली सेवा करेंगे। और जितने भी हमारे मायरे वाले हैं, और सुंदर सा भाव कि हमारे मुख्य आयोजनकर्ता द्वारा 3,21,000 रुपए का गोहितार्थ मायरा भरा जा रहा है। और संकीर्तन के द्वारा हमारे आयोजनकर्ता मंच पर पधारेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
जी सांखला द्वारा 3,21,000 का मायरा भरा जा रहा है। साफा पहनावे अगली पंक्ति में है उनके, और मंत्रोच्चारण द्वारा तिलक करें। महिला महिला के, पुरुष पुरुष के। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियताम्। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियताम्। अब सभी सामने देखना आराम से। 3,21,000 रुपए का मायरा सोनलाल जी सांखला द्वारा भरा जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। और एक संकीर्तन के साथ में इनका स्वागत सम्मान। जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण। मैं फूलचंद जी नाइक से निवेदन करूंगा, गुरु धारण की भी मेरे कार्यक्रम होते रहें, कुछ मैं भी फ्री रहूं, इसलिए एक जोरदार फर्स्ट क्लास बाबा रामदेव जी महाराज के भजन की प्रस्तुति देकर के इन मायरदारों का स्वागत सम्मान करें। खम्मा खम्मा हो मारा रूणे चेरा धनिया थाने तो ढावे आखो मारवाड़ हो आखो गुजरात हो अज माल जीरा। बहुत ही सुंदर भजन, जिनको भी नृत्य करना है बाबा रामदेव जी की कृपा प्राप्त करें और अपने राजस्थानी भाषा में ये प्रस्तुति भगवान की, बाबा रामदेव जी की और मायरदारों का स्वागत सम्मान। तब तक गुरु धारण वाले पधारें। बोली सियाज वाले घरी अवतार की। खम्मा खम्मा वो रामा रूढ़ी चेरा धनिया। खम्मा खम्मा वो रामा रूढ़ी चेरा धनिया। ताने तो धमेरा की मारवाड़ वो तो गुजरात वो जमाल जीरा कमेरा। खम्मा खम्मा वो रामा रूढ़ी चेरा धनिया। जग को
नामो भगतरो मान बड़ावणिया वो रामा भगतरो मान बड़ावणिया अजी माल जी राखमेरा कम्मा कम्मा वो रामा रोणी चेरा धनिया ताने तो ढाबे आकी मारवाड़ वो आको गुजरात वो बाबा रोणी चेरा धनिया कम्मा कम्मा वो रामा रोणी चेरा धनिया बोले राम साथी रखी जय हो जय हो दाढ़ी बाही बाबा तारा पगल्या पकड़ती दाढ़ी